देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 बरस पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मान जी की बात सूझी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, राहुल गांधी के बयान पर जीतन राम मांझी भड़कते नजर आए हैं। एक और जहां राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए मांझी नजर आए, तो दूसरी ओर उन्होंने बिहार में राजधानी पटना में बने नए टर्मिनल पर भी अपनी बात रखी है। बता दें, पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को लेकर के एक और जहां जीतन राम मांझी बोलते नजर आए हैं, तो वहीं बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी जानकारी दे रहे हैं। इस तरीके से NDA चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। क्या कुछ तैयारी है और NDA के सभी पार्टी में क्या कुछ इसे लेकर के तय किया गया है, इसकी जानकारी जीतन राम मांझी देते नजर आ रहे हैं। अरे थोड़ा नीचे कीजिए यार, अपने में अव्यवस्थित हो जाता है। मांझी जी, राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर थे। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनाव फिक्स था, बिहार में भी चुनाव फिक्स होने वाला है। देखिए, इसका मतलब है कि वो हार मान गए। हार मानने वाले लोग यही कहते हैं। आज नहीं 1980 से हम लोग विधायक वगैरह हैं, मंत्री हैं। जब हार हो जाती थी तो लोग कहते थे कि रसिया से बैलेट पेपर ला करके किया गया है, और उसी राहुल गांधी जी कर रहे हैं कि आज हार देखते हुए कह रहे हैं कि महाराज जैसे फिक्स था वैसे फिक्स किया। उनकी बात बहुत लोग अब नहीं मानते हैं, हल्की बात वो बोलते हैं। सबसे पहले आज हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं बिहार की तरफ से कि आज नया टर्मिनल में हम लोग को उतरने का मौका मिला और आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। सर, मांझी जी, कल गया में राहुल गांधी गए थे, विकास को लेकर लोगों से बात कर रहे थे कि गया में कितना विकास हुआ। और देखिए, मांझी के परिवारजनों से भी उन्होंने मुलाकात किया है। ये कौन बड़ी बात है? अब मिलना चाहिए था उनको 10 बरस पहले। आज क्यों मिलने आए? जब चुनाव है तब दशरथ मान जी की बात सूझी। दशरथ मान जी के लिए वहाँ पर्यटन केंद्र बना दिया, हम लोग हॉस्पिटल बना दिया, उनके बच्चों को एम्प्लॉयड कर दिया, और उनको भारत रत्न की उपाधि हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। भारत रत्न की उपाधि हो, इसके बारे में राहुल गांधी एक शब्द बोले, इसका मतलब वो राजनीति करने गए हैं। लेकिन बिहार की जनता सब उनके राजनीति को समझती है, इसलिए उनकी बातों का कोई तवज्जो होना नहीं। एक को कोई बोलिएगा तब ना, ये को कोई बोलिए। सर, कितने सीटों पर लड़ने की तैयारी की चर्चा यह है कि लोकसभा के तर्ज पर ही सीटों का फॉर्मूला तय होगा इंडिया में? ये आप लोग जो समझिए, हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है, और NDA में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में, यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक, जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को NDA को जिताना है, और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने, उसकी चिंता हम लोग की। देखिए, बच्ची को लेकर तेजस्वी यादव सवाल है, मांझी जी चुप क्यों है? देखिए, दलित बच्ची के साथ जो बातें हुई है उससे हम लोग भी दुखी हैं, और हम लोगों ने सरकार से बात की है, उनको हर तरह का मुआवजा और जो ऐसा कुकर्म किया है उसको समुचित कार्रवाई करने के लिए, और हॉस्पिटल में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है, सभी डॉक्टरों पर, चिकित्सकों पर समुचित कार्रवाई की गई है। आप लोग सब जानते हैं। बिहार में नंबर 1 नहीं है, कार्रवाई हो रही है। जो भी
क्राइम होती है उस पर कार्रवाई होती है। ये नहीं कि जो क्राइम करने वाले को ये करने मार्ग में पहले निगोशिएशन कराया जाता था और समझाया जाता था कि क्रिमिनल लोगों को कुछ दे दो भाई, इन लोग भूखा है।